चिंतन चिंतन। श्री रामकृष्ण परमहंस बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। कितने ही उनके अनुयायी ऐसे तैयार हुए जिन्होंने विश्व भर में प्रेम का, सद्भावना का, भाईचारे का प्रचार प्रसार किया और सनातन धर्म का नाम ऊंचा किया। सबसे शिखर पर एक नाम है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ही अनुयायी थे। आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्मदिन है। 18 फरवरी 1836 में जन्मे थे स्वामी जी। और बहनों भाइयों, वो काफी विद्वान तो थे ही, साधक थी, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेने, प्रवचन सुनने आते थे। लेकिन वो उनका जीवन जो है वो बड़े अभावों में गुजर रहा था। बड़े संतोषी किस्म के व्यक्ति थे। एक बार उनके शिष्य नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप तो मां काली के बहुत बड़े उपासक हैं। जब मां से जुड़ते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, जैसे साक्षात मां आपकी बातें सुन रही हो, आप उन्हें सुन पा रहे हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तो फिर क्या, ध्यान में उतरोगे तो तुम भी ऐसा अनुभव ले सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इतने अभावों में हमारी जिंदगी गुजर रही है। यहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में कभी कभी प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। पुरानी बात है। स्वामी जी ने कहा, गुरुदेव, इस बार जब आप मां की उपासना के लिए बैठें, मां काली की आराधना करें, तो मां से कहिएगा हमारे अभावों को दूर करें, हमारी गरीबी को मिटा दें, हमें संपन्न बना दें। कहिए ना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले, हमारी पूजा स्वार्थी नहीं है। ऐसा करो, तुम भी तो पूजा में ध्यान लगा के बैठते हो। आज तुम मां से संवाद करना और अपने लिए धन मांगना, पैसा मांगना, दौलत मांगना, शोहरत मांगना। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद रोज की तरह से नहा धोकर पवित्र होकर मां काली के सामने बैठे, घंटों बैठे रहे। पूजा समाप्त हुई तो फिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए, उनके चरण छुए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, क्यों, मां से अपने लिए कुछ मांगा? स्वामी विवेकानंद चौंके, नहीं गुरुदेव, मैं तो ध्यान में उतरते ही भूल गया कि मुझे अपने लिए कुछ मांगना था। तो क्या कुछ नहीं मांगा? नहीं मांगा तो, पर अपने लिए कुछ नहीं। जैसा आपने सिखाया है, बस मेरे अंतःकरण से वही प्रार्थना निकली, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे मां, सबको सुखी बना दे, सबको आरोग्य दे, स्वस्थ बना दे, सब में आप ही का दर्शन करें, सबका आपस में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े। बस सबके लिए मांगा गुरुदेव, अपने लिए नहीं मांगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, जानते हो क्यों? इसलिए कि सनातन धर्म की प्रार्थनाएं स्वार्थी नहीं हैं, परमार्थी हैं। चिंतन चिंतन। हमारी किसी भी प्रेयर में, किसी भी मंत्र में ऐसी मांग नहीं होगी कि प्रभु हमें सुखी बना दे, बल्कि हर मंत्र कहेगा सबको सुखी बना दे। तेरे पाने सर पत्ता पला, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। हाल ही में आज की खबरों पर मैं नजर डाल रहा था तो
समाचारों में एक खबर यह भी थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें भी अपना वैक्सीन भिजवाएं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी, इंटरनेशनल जिम्मेदारी निभाएं। जानते हैं बहनों भाइयों, भारत के वैक्सीन पर क्या लिखा है? संस्कृत का एक छोटा सा वाक्य, सर्वे संतु निरामया, यानी सब निरोग हों, सिर्फ हम नहीं, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सब आपस में मिलजुल कर रहें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो प्रभु, सिर्फ हमारा ही नहीं है। चिंतन